कभी कभी हम रश करते हैं ना, बिल्कुल। स्पेशली मेरे पेरेंट्स से थोड़ी सी वो रहती है कंप्लेंट के थोड़ा सा टाइम दें बच्चे को। जैसे अक्सर पेरेंट मेरे पास मुझे ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो प्रेजेंट ऐसे करते हैं बच्चा तबाह हो गया। जब मैं पूछता हूँ कैसे तबाह हुआ है तो वो पता ही लगता है कि नहीं नमाजें पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाजें बात भी मानता है, बात भी मानता है, बस म्यूज़िक सुनता है। म्यूज़िक हराम है, हम खुद समझाते हैं यूथ को, लेकिन मैं ये सोचता है ठीक है म्यूज़िक गुनाह का अमल है, तबाही मुझे एग्जैक्टली समझाएं कैसे तबाह हो रहा है। नमाज पढ़ रहा है बच्चा, उसको अप्रिशिएट करें, कहना आपका मान रहा है, लेकिन एक खराफात में है, इंशाल्लाह निकल आएगा उसमें से। जब इतनी ये खैर की काम है, नमाज के साथ अटैच्ड है, कर रहे हैं, वो आपकी बात है, कोई ना कोई गलत चीज़ जो है वो बंदा कर देता है, तो मोटिवेट करें, अपलिफ्ट करें उसको, ऐसी गैदरिंग्स में भेजें, उसका पर्सपेक्टिव बनाएं, उसको अल्टरनेटिव्स दें। अगर हर वक्त जो है वो जाहिर है कि बैकलैश आएगा। अब्दुल्ला और यान, मैं चाहता हूँ कि ये चूँकि आप टीनेजर्स प्लस यंगस्टर्स हैं तो यू विल बी एबल टू टेल अस बेटर कि कैसा लगता है जब बहुत ज़्यादा बंदे को ऐसे किया जाए। सर मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। सर अब फॉर एग्जांपल 5 वक्त की नमाज़ें हैं, एक दिन है सर, कोई पेरेंट आपसे पूछ रहा है आपने कितनी नमाज़ें पढ़ी आज, आप कहोगे जैसे मैंने 2 पढ़ी हैं, तो सर आपको इस बात पर डांट पड़ेगी कि आपने 3 क्यों नहीं पढ़ी, लेकिन इस बात पे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आपने 2 नमाज़ें पढ़ी। हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी। बात यही है सर, क्योंकि हमें वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा, इसलिए कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं हो रहा। ये बस थोड़ा टेक्निकल इशू है। पेरेंट्स का कंसर्न असल में बहुत ज़्यादा होता है कि 5 नमाजें तो कम अज़ कम मेरा बच्चा पढ़े, डांट देते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, पॉजिटिव भी एस्पेक्ट डेफिनेटली दिखाना चाहिए। आई एम श्योर आपकी कंप्लेन इंशाल्लाह पेरेंट्स को पहुंचेगी भी जो हमारा ये शो देखते हैं। बट मेरा ख्याल दोनों जगह अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। कभी कभी आई बिलीव कि आप लोग बेहतर बताएंगे, यंगस्टर्स भी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। सर एज यही है ना, एज आप एज पे देखें, एज फैक्टर, बहुत से लोग एज फैक्टर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मतलब जो इसकी एज है या जो मेरी एज है सर, इसमें जो यूथ है वो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत रिएक्टिव है सर, उसको जो चीज़ मिलेगी उससे रिएक्ट करेगी सर। तो बात ये है कि एज के हिसाब से हमारे वहाँ ना पेरेंट्स डील करते हैं, ना जो हमारे पास स्कॉलर्स हैं, जो बहुत सीनियर स्कॉलर्स हैं, ना वो उस तरह डील करते हैं सर। तो मसला यही चल रहा है कि कोई यूथ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। अब आप देखें, आप इतने छोटे बच्चे को कैसे किसी बात पे ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी गलती है सर। जो उसने बात करनी है वो उसने वही बात करनी है जो उसने सीखा है, तो आपने जो उसे सिखाया उसने वही बात करनी। देयर आर माशाल्लाह न्यूमरस जो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग भी कर रहे हैं, दे ट्राइंग। और मैंने आपको बताया कि हमने कभी भी उनको फीडबैक नहीं दिया। आप कभी भी किसी स्कॉलर्स को एक्चुअली, अगर आपको फील होता है ना किसी स्कॉलर के पास, एक जिम्मेदारी आप पर बनती है, और वो पता है क्या जिम्मेदारी बनती है, एटलीस्ट गिव देम द ऑनेस्ट फीडबैक। आप उनको बताएं कि मैं आपके पास आया एंड आई फेल्ट दैट एंड आई डिड नॉट फील वेलकम। मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो दे विल बी ड्रास्टिक चेंज इन दैट। मतलब और फीडबैक के अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखें, जिस तरह टीचर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हर कोई टीचर बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत मिक्सअप होने वाला है, कोई नेचुरली इंट्रोवर्ट है। इसी तरह स्कॉलर्स भी आखिर इंसान ही है ना। उनमें कुछ बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, वो यूथ के साथ बहुत मिक्सअप होंगे, कुछ ज़रा पर्सनैलिटी वाइज इंट्रोवर्ट है, लेकिन इल्म उनका पाए का, वो तो हर जब आप उनके पास जाएंगे वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि ना स्कॉलर्स बिजी भी बहुत, आप ना थोड़ा सा उनकी वर्किंग भी समझें। वो पाकिस्तान में इतने कॉम्प्लेक्स मसाइल है ना कुछ ऐसे कि स्कॉलर्स किताबें लिख रहे हैं, वार्न कर रहे हैं लोगों को, तो एक टाइम पे बंदा फिर एक ही काम या 2-3 काम कर सकता है ना। हर चीज़ अब्दुल्ला देखिए, एकेडमिक्स जो होते हैं ना हर जगह पे, किसी भी फील्ड में आप ले जाएं, जो बंदा प्योर एकेडमिक होता है ना, आम तौर पे उस बेचारे का काम मेनली वो होता है। दरमियान में इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे मैं हो गया, अली भाई हो गए, हम सारे वो लोग हैं जो हम कोशिश करते हैं कि एक आप दोनों को ना कनेक्ट करें आपस में, उनसे कंटेंट लिया, उनसे समझा। और मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंट बंदा वही है जो थोड़ा सा ना इंटेलिजेंटली, और आपको पता है कि अच्छा एक एकेडमिक बंदे से, मिसाल एक साइंटिस्ट है, आपने देखा आमतौर पे साइंटिस्ट के बारे में भी बड़ी मज़े की वो मीम्स बनी होती हैं, और वो कहते हैं लाइक क्रेजी, उनके पास इमोशनल स्किल्स नहीं होती, उनके पास सोशल स्किल्स नहीं होती, दे आर जस्ट लाइक देर, लेकिन परफेक्टली दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, और उसमें वो नोबेल लॉरिएट्स भी होते हैं। तो द बेस्ट इज इंटेलिजेंट बंदा वो है जो उनसे वो वाली चीज़ ले ले, और अगर उनको दूसरी चीज़ नहीं मिल रही वो दूसरे बंदे से ले ले जाके। आपको कहीं हो सकता है ऐसे एक्सट्रोवर्ट्स दाईज मिल जाएंगे जो शायद इतने अच्छे स्कॉलर्स तो नहीं है, लेकिन वो आपको ऐसा अच्छा मेंटरिंग इतनी ज़बरदस्त कर देंगे, तो आप कहेंगे यार मैं मेंटरिंग यहाँ से लेता हूँ और इल्म में वहाँ से लेता हूँ। तो इंटेलिजेंटली आई थिंक डिसीजन। एक बात करता हूँ, फिर मैं आपकी इंशाल्लाह तीनों की सुनूंगा।
एक ना नेगेटिविटी भी बहुत हम फैला देते हैं अक्सर। मेरा अपना आंखों देखा वाकया क्या है कि मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ने गया बहरिया मॉस में, वहाँ पे 2-3 बच्चे जो है ना वो, अब उनको नहीं, बच्चों को पता था नफल की जमात नहीं होती, वो नफल की जमात अपनी कराने लगे शुगर में जो भी था वो। तो वो हुआ ये कि वहाँ एक अंकल थे दाढ़ी वाले, वो इतना भड़क उठे और वो ऐसा बच्चों को डांटा, बल्कि बाजू से पकड़ ली, क्या कर रहे हो, तमीज़ नहीं है, निकल जाओ मस्जिद से। मैंने खुद देखा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चैप्टर क्लोज़ करता, फेसबुक पे आता और कहता टुडे आई सॉ अ बीयर्डेड मैन, वो यूथ के साथ ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अच्छा, और वो सारा मैं पॉइजन कर देता कि जी ये है जी, ये आपके वो मौलवी हजरात ही हैं। हुआ क्या, एक और बीयर्डेड बंदा अल्लाह की तरफ से, वो उनके पास गया, प्यार से बाजू पकड़ा, कहता अंकल जी क्या हो गया, बच्चे हैं, प्यार करें, ये वो, मामला सुलझाया। उन अंकल ने बाकायदा सॉरी की उन बच्चों से कि बेटा मैं गुस्से हो गया था, माफ़ कर दो, गले लगाया, प्रॉब्लम सॉल्व। मीडिया का पता है क्या रोल है, वो ये है कि ये दूसरे बंदे को कोट नहीं करना, उसका रोल ये है कि वो जो दाढ़ी वाले पहले बंदे थे ना, उनका वो लिया सारा, फेसबुक पे आए, आर्टिकल लिखा कि जी ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, बच्चों को निकाल दिया, ये कर दिया। और भाई मसला हल करो, फीडबैक तो दो ना, क्या पता वो अपनी करेक्शन कर लें, फासले कम हो जाएं। एक्चुअली वो ये चीज़ें इतना क्रेस्ट नहीं ना क्रिएट करती। अब आप देखें कि जितने भी ये हिफ्स के उस्ताद होते हैं, आपको जब भी इनकी कोई ख़बर मिलेगी ना, हमेशा नेगेटिव ख़बर मिलेगी आपको खुद, यानी लिटरली मैं आपको पता है कि हमारी फैमिलीज आजकल अभी बेचारे लोग कहते हैं हम डरते हैं, हमने कुरान नहीं पढ़वाना, इतना नेगेटिव इमेज है, मारते बहुत है और ये मारते भी हैं, और फिर दूसरी भी मामलात आपको पता है वो बड़ी मशहूर है, मतलब वो मारूफ इतनी, क्योंकि आपको आज तक कोई ऐसी खबर नहीं। लेकिन मैं लिटरली एक उस्ताद को जानता हूँ, जब मैंने हिफ्स किया, ही वाज एन इंडियन, आई वाज इन UAE, लिटरली मैंने मतलब मारते थे, वो इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन मारते थे, ठीक है। लेकिन उनकी अच्छी बात ये थी, आई लिटरली सॉ हिम कि वो अगर बच्चा है ना, ही वाज सो मच लविंग टू हिज स्टूडेंट्स के वो बाकायदा अपने हाथ से ना, ही वुड वाइप ऑफ द नोज ऑफ द ये बच्चों के, बाकायदा अपने हाथ से ऐसे करते थे, ऐसे पकड़ के ना उसका नाक साफ करते थे, मेरे सामने वो करते थे। और मैं हैरान होता था कि यार ये कैसा बंदा है, मारना अपनी जगह पे, लेकिन इतनी मोहब्बत। और फिर खाने में जब भी खाना है बच्चों को जनाब साथ बैठ के खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, अपना लंच लेके आए हैं उनके साथ, ऐसी कभी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आपने एक वीडियो भी हुई थी कि एक भाई ने की कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो उस्ताद जो है ना, उनको पंखा जो है ना, गर्मी है, तो वो ही वाज लाइक ये ना पंखा जो फ़ैन के साथ, वो जो हाथ वाला होता है हैंड फैन, उसके साथ वो ना ऐसे कर रहे हैं और बच्चे हिफ्स पढ़ रहे हैं। वो वीडियोस कभी नहीं दिखाई आपने। नेगेटिविटी के बगैर फैलती नहीं है न्यूज़, और ये प्रेजेंट कर दिया ना, इस्लाम तो बहुत मुश्किल है। मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रूल है कि नेगेटिविटी के, पॉजिटिविटी इतनी नहीं फैलती जितनी नेगेटिविटी फैलती है। नेचुरल अल्लाह ताला का निज़ाम ही ऐसे कि नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा कैप्चर करती है। यानी अगर आपको म्यूज़िक और जो ये फिल्म्स है ना, ये आपको नात और ये दूसरी चीज़ों से ज़्यादा अपील करेंगी, क्योंकि वो जाहिर है ह्यूमन इंसान का मेंटालिटी नफ्स हमारा जो है, क्रिटिक भी, और आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे ना, वो वीडियो ज़्यादा जाएंगी, बनिस्बत वायरल होंगी, बनिस्बत के एक अच्छी चीज़ आप किसी की कर। शुरू में जो हमने बात की थी, एक रोस्ट वीडियोस आपने बात की थी ना, वो काफ़ी फैलती हैं यूट्यूब के ऊपर। एक यूट्यूबर है कैरे मिनाटी के नाम से, वो 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं उनकी वीडियोस के ऊपर, और कंटेंट क्या है? कंटेंट उनका गालियों से भरा हुआ है। नहीं, उनके शुरू का एक दो, मैंने फेसबुक के ऊपर ना मीम्स चलती हैं, शुरू के मैंने एक दो सेंटेंसेस सुने हुए हैं। नहीं, शुरू के एक दो सेंटेंसेस फेसबुक पे मीम के तौर पे सुने हुए। शुरू देखिए तो वो उसकी जुमला याद शुरू होता है, अपने कानों में हेडफोन्स डाल लो। नहीं, उनकी बाकी, क्योंकि अगर आप उसकी वीडियो अगर 5 मिनट की है ना, तो उसके अंदर से 4 मिनट गालियों के 1 मिनट, यानी फिर बच्चे वहीं से सीख रहे हैं ना, ये एक यूट्यूबर नहीं है, ये 5 बहुत क्लास सारे 6 क्लास फिर वहीं से सीख रहे हैं ना, और वही आके वो रिपीट कर सर रहे हैं आप वहाँ पे। हमारे पाकिस्तान में जितने यूट्यूबर्स हैं जो 3 मिलियन से ऊपर हैं के सब्सक्राइबर्स, सर आप उनमें सबका कंटेंट उठा के देख लें, सर 95% का कंटेंट आप देख भी नहीं सकेंगे, फाशी ऐसा और content है। फाशी और बाकियों का फूड होगा, हाँ कुछ food फूड channel के है। होंगे, फूड चैनल्स होंगे, बस ये कंटेंट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सर कंटेंट किसी है। ने वीडियो वायरल करनी हो तो उसकी जो वो है थंबनेल पे, चाहे उसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसा लगा देंगे जो आई कैप्चर के, नहीं जो ह्यूमन मेंटालिटी के साथ जो क्लिकबेट की साइंस, क्लिकबेट की साइंस है। बिल्कुल ऐसे ही है।